हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल PST लर्निंग पर। और आज हम बात करेंगे प्रकाश से महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसके थ्योरी के बारे में। जो उससे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बन सकते हैं थ्योरी से, उसको हम पहले थ्योरी को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए, स्टार्ट करते हैं। इस प्रकाश, देखिए जो प्रकाश होता है ऊर्जा का वह सामान्य रूप है जो वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है। देखिए जो प्रकाश होती है वो क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब एक ऊर्जा का ही क्या है, रूप है जो हमें वस्तुओं को देखने के योग्य बनाता है। आगे देखिए जो प्रकाश की चाल, देखिए बात करेंगे प्रकाश की चाल। जो प्रकाश की चाल होती है वो विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है। जो जैसे ही हमारा क्या मीडियम चेंज होगा वैसे ही प्रकाश की चाल चेंज हो जाती है। देखिए जो प्रकाश की चाल का पहले बताया था, जिसने बताया था वो कहते हैं कौन से वैज्ञानिक थे, रोमर। उन्होंने प्रकाश की चाल के बारे में बताया। देखिए विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है और निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो सबसे अधिक होती है। सर्वाधिक प्रकाश की चाल किस में होती है, निर्वात में होती है। चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। देखिए जो प्रकाश की चाल है वो अपवर्तनांक जो होता है उस पर निर्भर करती है। माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, उतनी ही कम होगी। अपवर्तनांक से मतलब जितना माध्यम सघन होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। आगे देखिए जो महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए थे, जैसे कि न्यूटन ने क्या बताया भाई। देखिए जो प्रकाश का कणिका सिद्धांत है, मतलब प्रकाश कणों के रूप में होता है, ये किसने बताया, सबसे पहले न्यूटन ने बताया। हाइगेंस ने क्या बताया, हाइगेंस ने बताया कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत मतलब प्रकाश तरंगों के रूप में होता है। और ग्रेमाल्डी ने क्या बताया, प्रकाश के विवर्तन का सिद्धांत। देखिए विवर्तन का जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया, ग्रेमाल्डी ने दिया। आगे आइंस्टीन, देखिए आइंस्टीन ने क्या बताया, प्रकाश वैद्युत सिद्धांत, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया। उन्होंने ये सिद्धांत दिया आइंस्टीन ने। और थॉमस यंग ने प्रकाश के व्यतिकरण मतलब इंटरफेरेंस के बारे में बताया। और मैक्स प्लांक ने प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत दिया। द्रव्यों में प्रकाश की चाल से संबंधित तरंग के सिद्धांत दिए। और आगे फोकाल्ट ने क्या बताया, फोकाल्ट ने द्रव्यों में प्रकाश की चाल से संबंधित तरंग सिद्धांत दिए। और मैक्सवेल ने प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत दिया। और क्रॉम्पटन ने बताया प्रकाश का क्रॉम्पटन प्रभाव। आगे देखिए जो प्रकाश की चाल होती है वो निर्वात में सबसे अधिक होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में सर्वाधिक मतलब 3 गुणा 10 की पावर, देखिए ये 8 होगा, कितना होगा 8, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। आगे सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में 8 मिनट 20 सेकंड, मतलब लगभग कई जगह 20 मिनट 20 सेकंड लिखा हुआ है, मतलब 500 सेकंड कुल मिला के। और देखिए जो चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश पृथ्वी तक, देखिए जो चंद्रमा होता है उससे परावर्तित होकर जो प्रकाश आता है उसको कितना समय लगता है पृथ्वी पर आने में, 1.25 सेकंड का समय लगता है। प्रकाश का रंग तरंग की लंबाई द्वारा निर्धारित होता है। देखिए जो प्रकाश का जो कलर होगा, लाइट का जो कलर होगा वो उसकी जो वेवलेंथ होती है उस पर निर्भर करता है। आगे प्रकाश कण एवं तरंगों दोनों की ही तरह क्या करता है, व्यवहार करता है। देखिए जो प्रकाश की प्रकृति मानी जाती है, मतलब दोनों तरह व्यवहार करता है, कणों की तरह भी और तरंग की तरह भी। देखिए कुछ जो प्रकाश की घटना है वो तरंग से निर्धारित होती हैं और कुछ जो प्रकाश की घटना है वो कण से निर्धारित होती हैं। इसलिए हम कहते हैं प्रकाश की दोनों तरह की प्रकृति है, कण की तरह भी और तरंग की तरह भी। कि वैद्युत प्रभाव जो होता है और क्रॉम्पटन प्रभाव होता है, इसको परिभाषित करने के लिए हमारा क्या आया, कण का सिद्धांत आया कि प्रकाश कणों के रूप में जब व्यवहार करता है तब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दर्शाता है और क्रॉम्पटन इफेक्ट दर्शाता है। और जो इन दोनों को छोड़कर और जो प्रकाश की अन्य क्वालिटी हैं वो उनको कौन निर्धारित करता है, तरंग का सिद्धांत।
आगे आइंस्टीन ने अपने प्रकाश के फोटोन सिद्धांत में बताया कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों में चलता है, जिन्हें हम फोटोन कहते हैं। देखिए प्रकाश फोटोन के रूप में चलता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जो क्या होते हैं, छोटे छोटे बंडल होते हैं, जिनको हम फोटोन कहते हैं। प्रकाश का वेग, देखिए प्रकाश की जो वेग की गणना की वो रोमर जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने पता लगाया। सूर्य टॉर्च या किसी लैंप के प्रकाश को जब किसी चिकनी पृष्ठ पर डाला जाता है, उसका अधिकांश भाग क्या हो जाता है, वापस लौट आता है। इस घटना को क्या कहते हैं, हम प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन दो नियमों के अनुसार होता है। नंबर 1, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अविलंब तथा परावर्तित किरण क्या होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे देखिए ये जैसे हमारी सरफेस है, इस पर क्या आया, एक प्रकाश आया, और इसको क्या कह रहे हैं हम, आपतित किरण, और इससे जो टकरा कर गया इसे क्या कह रहे हैं हम, परावर्तित किरण। और इस पर अविलंब, ये तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ये तीनों क्या होते हैं, एक ही तल। जैसे कि देखिए ये क्या है, एक ही तल है, मतलब एक ही बिंदु पर होते हैं। ये क्या थी हमारी आपतित किरण, और ये क्या थी परावर्तित किरण, और ये क्या हमारा अविलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। आगे और देखिए आपतन कोण, ये क्या है आपतन कोण, और ये क्या है परावर्तन कोण। ये दोनों क्या होते हैं, इसको कहते हैं हम आई, कोण आई बराबर होता है कोण आर के। ये क्या है, हमारे प्रकाश के परावर्तन के नियम की दो शर्तें हैं। आगे चलते हैं। देखिए क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। देखिए क्रांतिक कोण क्या होता है, संघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में आपतन कोण का मान क्या हो, देखिए परावर्तन कोण का मान कितना हो जाता है 90 डिग्री, अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाता है 90 डिग्री, उसे हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। आगे देखिए अपवर्तनांक, जो पदार्थ कुछ महत्वपूर्ण है। देखिए पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, ये होता है 1.33, और इसका जो एंगल होता है क्रांतिक कोण कितना होता है 8.4 डिग्री। क्राउन कांच, देखिए इसका अपवर्तनांक होता है 1.42, और इसका क्या होता है क्रांतिक कोण 141.1। आगे देखिए हीरा, जो हीरा का क्या होता है अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है 2.42, और इसका जो क्रांतिक कोण होता है वो कितना होता है 24.4 डिग्री। एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये, हीरे का और एक पानी का अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। पूर्णांतिक परावर्तन के अनुप्रयोग। देखिए पूर्णांतिक परावर्तन के कारण ही हीरा चमकदार दिखाई देता है। मतलब प्रकाश का जो क्या होता है पूर्णांतिक परावर्तन, मतलब प्रकाश का पूरा लौटना वापस उस माध्यम में, इसके कारण क्या दिखता है हमें, हीरा चमकदार दिखाई देता है। आगे क्योंकि हीरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक मतलब 2.42 क्या होता है होने के कारण क्रांतिक कोण का मान केवल कितना होता है 24 डिग्री होता है। गर्मियों के मौसम में रेगिस्तान में मृग मरीचिका का कारण भी, देखिए जो मृग मरीचिका मतलब वहम हो जाता है। जैसे देखिए प्रकाश क्या होता है बार बार परावर्तन के कारण क्या होता है, हमें कोई भी चीज़ क्या पानी का आभास होने लगता है, कोई भी इमेज क्या लगती है उल्टी दिखाई देने लगती है। तो इसका मतलब इसको ये किसके कारण होता है, प्रकाश के पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण होता है। देखिए ऑप्टिकल फाइबर भी पूर्ण आंतरिक सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। एंडोस्कोपी, देखिए एंडोस्कोपी तकनीक जो पेट तथा शरीर के आंतरिक अंगों के अन्वेषण मतलब सर्च के लिए प्रयुक्त की जाती है, मतलब उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए एंडोस्कोपी तकनीक का प्रयोग किया जाता है जो आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। और जो इंद्रधनुष बनता है हमारा, देखिए इंद्रधनुष प्रकाश का परावर्तन पूर्णांतरिक परावर्तन
तथा अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण है। देखिए प्रकाश का जो इंद्रधनुष बनता है हमारा, वो प्रकाश के परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन के द्वारा वर्ण विक्षेपण। देखिए वर्ण विक्षेपण मतलब प्रकाश का अपने रंगों में टूटना क्या कहलाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है जिसे श्वेत प्रकाश कहते हैं, और उसका अपने रंगों में ही टूटना 7 रंगों में, उसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपने अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों में बंट जाता है। इस प्रकार से प्राप्त रंगों के समूह को वर्णक्रम कहते हैं। श्वेत प्रकाश को अपने अवयवी रंगों के में विभक्त होने की क्रिया को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। देखिए प्रकाश का अपने रंगों में टूटना, जैसे एक क्या होता है, प्रिज्म होता है और इस पर कोई क्या आ रही है? लाइट आ रही है। हाँ, एक लाइट पड़ रही है, तो उसका क्या होता है, ये अपने नीचे अवलंब की ओर झुक जाती है और अपने रंगों में टूटने लगती है और 7 रंगों में क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसको क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। आगे, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त 7 रंगों में से बैंगनी रंग का वर्ण विक्षेपण सबसे अधिक तथा लाल रंग का वर्ण विक्षेपण सबसे कम होता है। देखिए जो प्रकाश का डायवर्जन होता है वो सबसे ज़्यादा किसका होता है? बैंगनी कलर का होता है, और सबसे कम किसका होता है? लाल रंग का होता है। देखिए प्रकाश जो लाल रंग का प्रकाश होता है उसकी तरंग दैर्घ्य हमारी क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है, और बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य क्या होती है? सबसे कम होती है। जब माध्यम में धूल कण अन्य पदार्थों के सूक्ष्म कण होते हैं, उस माध्यम से गुजरने पर प्रकाश विभिन्न दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। देखिए जब जिस माध्यम में सबसे ज़्यादा क्या होंगे? धूल कण और अन्य छोटे छोटे कण होंगे, तो उससे क्या होता है? प्रकाश टकराकर बार बार उन क्या हो जाता है? बिखरने मतलब प्रसारित होने लगता है, और इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश का बिखरना मतलब, और जो किसके द्वारा होते हैं? जो माध्यम में कण हैं छोटे मोटे और धूल कण हैं उनके द्वारा। देखिए तारों का टिमटिमाना, देखिए कुछ महत्वपूर्ण प्रकाश से संबंधित घटना होती हैं। तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा। जल के तल पर पड़े सिक्के का अपनी वास्तविक गहराई से ऊपर उठना। देखिए जब कोई जल में कुछ चीज़ पड़ी होगी वो अपनी वास्तविक गहराई से क्या होगी? ऊपर दिखाई देने लगती है। वो किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। और हीरे का चमकना, हीरा किसके कारण चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। और इसका जो क्रांतिक कोण होता है कितना होता है? 24 डिग्री। प्रकाश तंतु का कार्य, देखिए जो प्रकाश किसके सिद्धांत पर करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। आकाश का नीला दिखाई देना किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। देखिए प्रकाश का जो आकाश का नीला रंग दिखाई देता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, और सुबह शाम को सूर्य जो लाल दिखाई देता है वो भी किसके कारण है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण है। पानी के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना ये किसके कारण है? व्यतिकरण। किसके कारण है? व्यतिकरण के कारण है। आगे, पानी की सतह, देखिए पानी की सतह पर मिट्टी का तेल डालने पर रंगीन दिखाई देना किसके कारण है? व्यतिकरण का ही कारण है। देखिए प्रकाश व्यतिकरण मतलब क्या होता है? प्रकाश फैलने लगता है बार बार। आगे, प्रकीर्णन के अभाव में ही अंतरिक्ष चंद्रमा से मतलब अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है ऊपर से? मतलब ऊपर अंतरिक्ष में कैसा दिखाई देता है? काला। क्योंकि वहाँ पे क्या नहीं है? वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण प्रकाश का क्या नहीं हो पाता? प्रकीर्णन नहीं हो पाता, मतलब प्रकाश अपने रंगों में नहीं टूट पाता, जिसके कारण वो कैसा दिखाई देता है? काला। सूर्य के प्रकाश में बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है,
और प्रकीर्णन सबसे अधिक। देखिए तरंगदैर्ध्य कम होने से ही उसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, और लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होने के कारण उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। जैसे लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक तथा प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे कम होता है। और प्राथमिक तथा द्वितीयक और पूरक रंग प्रकाश के 7 रंगों में से जैसे लाल, हरा और नीला, ये क्या है, प्राथमिक रंग हैं। जो प्राथमिक रंग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, लाल, हरा, नीला। और इन रंगों से जो मिलकर बनाए जाते हैं वो कौन से होते हैं, द्वितीयक रंग होते हैं। जो प्राथमिक रंग हैं वो कौन कौन से हैं, लाल, हरा, नीला। जब दो रंग परस्पर मिलने से श्वेत प्रकाश उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पूरक रंग। देखिए जो दो रंग मिलकर श्वेत प्रकाश बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पूरक रंग कहते हैं। आगे